सोनू रंगा, आप देख रहे हैं जीन मिल। जैसे कि आपको पता है, हर टिकटार्थी ने अपनी ताल ठोक दी है और इसी कड़ी में हमारे साथ रितु बामणिया जी मौजूद है, जो यहाँ पर विधानसभा की तैयारियां करेंगी और क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं। हम सीधा बात करते हैं रितु बामणिया जी। जी नमस्कार। नमस्कार। विधानसभा की तैयारियां कर रहे हो जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जी। हम गांव में जा रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और जो आजकल जींद में जो माहौल चल रहा है जी, वो लोगों को बता रहे भी कैसा माहौल चल रहा है और कैसे इंसान की आपको जरूरत है जी। ना कि जैसे आप फिलहाल में जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या काम कर रही है कि वो हर काम को ये बोल देती है भी हमने शुरू करवा दिया, लेकिन कोई भी काम हम शुरू करवाते वो खत्म तो होता है कभी ना कभी। जैसे अब आप सीधा सा उठा लेते हैं हम रोड का जी, रोड का काम उन्होंने कई साल से शुरू किया हुआ है, लेकिन कभी खत्म तो हो। जी। कभी विधायक लोग जी का तो कहना है कि हमने शीशी की सड़कें बना दी है और मेडिकल कॉलेज ला दिया है। जी, उन्होंने अब विधायक जी खुद चलते हैं जी, तो उनको पता है भी उन्होंने कैसी सड़कें बनवाई है। जी, अगर शीशे की सड़कें बनवाई होती तो पानी कहाँ ठहरता। अब ये तो आप थोड़ी सी बारिश होती है, जी, इसमें ही आप देख लो जिंद का हाल क्या है। जी, हर जगह पानी भर जाता है, जी, जी, लोग चल नहीं पाते हैं। और बस स्टैंड के पास देखो आप, गलियां इतनी बुरा हाल है कि आप अब मेडिकल कॉलेज ले आए हैं, मेडिकल कॉलेज में अभी तक काम ही लगा हुआ है, कभी कंप्लीट होगा इसका? जी। अगर कंप्लीट ही नहीं होगा तो वहाँ बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? आप लोगों के बीच में जुड़ते हो, मिल रहे हो, तो कितना स्नेह और कितना प्यार मिल रहा है आपको जनता का? हम लोगों से मिलते हैं, जैसे बहुत ज्यादा, जैसे ये सोचता है भी अपनापन, जी, अपनापन अपने घर जैसा महसूस होता है। जी, ना कि मतलब जैसे अब हमारे एमएलए जी आते हैं, जी, हमसे मिलने भी आए हैं कई बार, कुछ भी है हम उसको देख के, लेकिन एमएलए जी आते हैं उनको वीआईपी जैसा, और हम जाते हैं तो किसी से भी मिलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे हम उनके फैमिली मेंबर हैं। और फैमिली मेंबर होंगे तो हर कोई अपनों को ही समस्या बताएगा, ना कि दूसरों को। अब एमएलए जी से मिलने जाते हैं तो सिर्फ बाहर खड़ा कर दिया जाता है हमें, अब भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, कोई और ही पूछने आता है। अगर छोटी मोटी कोई पूछ भी ली किसी ने तो ना तो कभी ये पूछा भी आप इतनी दूर से आए हो, पानी पीना है। तो पानी- विधायक के घर आप जाते हो तो उनकी समस्याओं को लेके तो कोई ना तो समाधान होता जी। और ना ही आपको पानी के लिए किसी चीज के लिए पानी के लिए तो दूर की बात है जी, बैठने के लिए जगह भी नहीं दी जाती। अच्छा, और अपनापन मिलेगा अगर हमारे पास से, मान लो भगवान ने या किसी ने भी मतलब हमारी मेहनत ने, लोगों के उत्साह ने रंग लाया, तो अगर हम बन जाते तो हमसे लोग डायरेक्टली ऐसे मिल सकते जैसे अपनों से मिलते हैं। जी, जी। और तो आपके साथ शायद ऐसा सुन लगता है कि विधायक जी दुर्ग की धारण कर रहे हैं। मेरे साथ नहीं जी, ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। जो जैसे आप बड़े लोग जाते हैं वो सिर्फ बड़े लोगों की सुनते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, ताकत है, तो उनकी सुन लेते हैं। पैसा नहीं, पावर नहीं, तो क्या लोग मतलब इंसान नहीं है। बीजेपी सरकार का तो कहना है कि हम बिना खर्चे और काम कर देते हैं। बिना खर्चे अगर काम होता तो आज लोग दर दर की ठोकरें ना खा रहे। जींद शहर में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी काम ही नहीं है। ज्यादातर अपना जैसे कुछ भी छोटा मोटे रेहड़ी लगा के, ऑटो चला के या फिर छोटा मोटा अपना काम धंधा करके गुजारा कर भी रहे हैं, उसमें भी आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे, किताबों पे टैक्स लगाते हैं। किताबों पे स्कूल, अब किताबों पे टैक्स लगेगा तो बच्चे मतलब कैसे पढ़ेंगे? गरीब आदमी तो किताब भी नहीं ला सकते। स्कूल से मिलती हैं, कई बार स्कूल में, सरकारी स्कूलों में किताब दे भी देते हैं, वो इतनी बदहाल होती हैं। ये नहीं कि भी नई बुक मिलती, पुरानी बुक मिलती हैं, इतनी बदहाल होती है कि वो पढ़ नहीं पाते। और पढ़ नहीं पाते तो वही बात है जी, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर रोजगार कहाँ से होगा? जैसे रितु जी 7 तारीख को नायब सिंह सैनी आए थे जी। और 30,000 महिलाओं को कोथली दे के गया, मतलब क्या सुनने में ये आया कि उन्होंने एक भाई का धर्म निभाया, तो कहाँ देखते हैं? और बोल के मतलब उन्होंने बोला था भी खाने पीने का प्रबंध है, तो फिर खाने पीने का प्रबंध था तो फिर वो भूखी प्यासी क्यों आई? क्यों मतलब देखो मैंने वीडियो में देखा था, क्यों मतलब लेडीज का हाथ टूटा, इतनी भीड़, मतलब वो 30,000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ज्यादा 30,000 तो क्या पता आए भी ना हो, मतलब इतनी औरतों को ही नहीं कंट्रोल कर पाए तो वो हरियाणा को क्या कंट्रोल करेंगे? तो एक पीने का पानी नहीं, खाने की मतलब व्यवस्था नहीं, तो फिर
कोथली कहाँ से देंगे। तो फिर क्या ये सीएम साहब का वोट बैलेंस इकट्ठा करने का जरिया था? जी जरूर, वो सोच रहे थे भाई भीड़ इकट्ठा होगी, मेरी बात सुनेंगे और इंप्रेस होंगे उससे, और मतलब जो वोट है वो मेरे पास आएंगे। लेकिन उन्होंने तो अपने वोट खुद ही काट दी। विपक्ष वाले तो क्या करेंगे, उन्होंने तो खुद ही काटी है। अब तो रितु जी एक बात बताइए, आपने इतनी बातें रखी है, समस्याएं भी रखी है, क्या कारण रहा है कि आप मैदान में उतरे? क्या समस्याएं दिखाई दी है कि रितु जी मैदान में उतरे हैं? जी सबसे बड़ी समस्या है हमारी, आजकल औरतों का सम्मान सिर्फ राजनीतिक तौर पे हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता आते हैं कहते हैं औरतों का सम्मान करो, सबसे आगे औरतों को लेके चलो जी। लेकिन वही औरतों का फिर मतलब सम्मान कहाँ है जी, मतलब ना तो उन्हें बोलने दिया जाता जी। और फिर आजकल यौन शोषण की समस्या सबसे ज्यादा आम हो रही है जी। क्यों हो रही है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते जी। क्यों नहीं? कई दिन नए नए हम अखबार उठाते हैं, सबसे पहले रेप केस, क्यों? इस क्यों का जवाब हमें चाहिए, और जब इस क्यों का जवाब नहीं है सरकार के पास तो कुर्सी छोड़ दे, किसी और को मौका दे। और महिलाओं की समस्या देखते हुए, बेरोजगारी की समस्या देखते हुए, पढ़ाई की समस्या देखते क्या हुए, नारी शक्ति का जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो मतलब वो भोग रही है, क्या उन मुद्दों को लेकर रितु जी मैदान में उतरे हैं? जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, देखो मैं मेरे पति के साथ, मेरे पति एडवोकेट हैं जी, उनके साथ मैं बाहर जाती हूँ जी, बाहर जाती हूँ तो लोगों की समस्या सुनती हूँ जी। और उस अभी हमारे पास क्या क्या समस्याएं सुनने में मिला आपको? कि जनता रितु जी को चुनती है, जी तो रितु जी जींद को क्या विकास कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर लोग हमें सहयोग देंगे, माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो बजट आता है हर एक चीज के बारे में बजट आता है, अगर हम उसमें से पूरा बजट लगा देते हैं तो वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम प्रयास करें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये आजकल ये तो आम समस्या है, ये आम समस्या तो आज हमारे पास मतलब इतना पैसा नहीं है भाई, हम वैसे तो आम समस्या हम थोड़ी बहुत खुद भी दूर कर सकते थे, लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए हम राजनीति में आए भाई हम लोगों की समस्या को दूर करें जी। लेकिन राजनीति वाले क्या करते हैं, राजनेता बन जाते, पहले तो छोटे ऐसा तो नहीं है। फिर रितु जी भी मतलब इन लोगों में भी गिनी जाए जो आजकल पहले वादे करते हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं, लेकिन बनने के बाद फिर वो मुकर जाते हैं। रितु जी उनके अंदर उनकी लाइनों में तो नहीं आएंगी जी, नहीं आएंगे, क्योंकि रितु जी ने देखा है, भोगा है जी, ठीक है। इनकी तरह नहीं एसी गाड़ियों में चले हैं जी, ठीक है। हम सड़कों पे चले हैं, गलियों में चले हैं, ठीक है, और लोगों की समस्याएं हमने देखी भी हैं और हमारे साथ हुई भी हैं। तो जिसके साथ जो भोग लेता है ना इंसान, तो वो किसी के साथ गलत करने की सोच भी नहीं सकता जी जी। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे रितु जी, आप क्या अपील करना चाहोगे? मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि एक सच्चे, ईमानदार और महिला आपकी बहन का साथ दे और विकास की तरफ एक कदम हमने जो बढ़ाया है उसमें आपका भी सहयोग हो और आपका भी साथ मिले, बस यही, और आपका आशीर्वाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रितु मैडम जी, जिन्होंने बेबाकी से कहा है अभी जो जींद में समस्या, पिछड़ा शहर जींद बीमार शहर है, उसको सुधारने का पूरा सहयोग करेंगी। और देखना ये है कि रितु जी अपने वादों पर कितना खरा उतरती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और वो उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि जो भोगा हुआ है वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, टूटा हुआ इंसान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। जैसे मैडम ने कहा कि हम जमीन से जुड़े हैं, जमीन की मिट्टी से जुड़े हैं, हम उन सड़कों पे निकलते हैं जिस सड़कों की बदहाली है। तो मैडम का कहना है कि भी हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।